एवरीवन वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग हमारे आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज 29 दिसंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर हम पढ़ने वाले हैं। अगर आज जिस भी विद्यार्थी का जन्मदिन है उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। साल जा रहा है और हंसते मुस्कुराते आप लोग अपनी यादों को समेट लीजिएगा और कुछ नई उम्मीदों के साथ में नया साल शुरू कर ही लीजिएगा। तैयारी अगर करनी है हरियाणा जीके की तो आप लोग मेरा स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे फुल बैच है, इसे ले सकते हैं। और कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि देश के पहले रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया है अभी हाल ही में अमित शाह ने। 27-28 अक्टूबर को आपको याद हो तो एक फेस्टिवल टाइप का, एक फंक्शन टाइप का हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये इसका नाम था आपका देश का चिंतन शिविर नाम रखा था और फरीदाबाद के अंदर हुआ था ये। और अमित शाह ने एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन रोहतक के अंदर किया है, ये भी याद रखना। ऑनलाइन माध्यम से किया था, ठीक है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कितने विधेयक पारित हुए हैं? तो अभी आपको पता है हाल ही में हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सेशन कंप्लीट हुआ है। उसमें टोटल 11 विधेयक है वो पारित किए गए हैं, ठीक है। ये 11 विधेयक कौन से हैं? इनमें से सबसे पहला है हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2022, हरियाणा ग्रामीण विकास संशोधन 2022, हरियाणा उद्यम प्रोन्नति संशोधन विधेयक, हरियाणा विधानसभा सदन वेतन भत्ता और पेंशन से संबंधित, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण सुपर इंपॉर्टेंट, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण ये भी इंपॉर्टेंट, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन संशोधन अधिनियम, श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर आश्रम जो झज्जर के अंदर है, बेरी पूजा स्थल विधेयक, हरियाणा नगर निगम विधेयक, हरियाणा नगर पालिका और हरियाणा विनियोग। ये टोटल 11 विधेयक है। आपको संख्या याद रखनी है, इनकी याद रखना। आगे के लेक्चर्स में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको एक एक इंपॉर्टेंट इनमें से धीरे धीरे याद करवाता जाऊंगा वक्त के अनुसार। फिलहाल के लिए आप लोग ये नाम याद रखना है। नाम तो नहीं, आप केवल आज की क्लास में संख्या याद कर लेना कि इस बार जो सेशन था उसमें 11 विधेयक पारित हुए थे। अब इनका डिटेलिंग धीरे धीरे एक एक सेशन में आप लोगों को मैं समझाता जाऊंगा। उससे पहले आपका अगला सवाल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में यूँ समझो बना बनाया ही समझिएगा, आप लोग इसे पक्का याद कर लेना। हरियाणा में हाल ही में एससी आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हाल ही में हरियाणा के अंदर एससी आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रोफेसर रविंद्र बलियाला को। ए वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक है, जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है रविंद्र बलियाला। हरियाणा के अंदर इनको अध्यक्ष तो बनाया गया, ये बात तो चलो सब ठीक है, लेकिन एक अलावा आपको एक बात बताता हूँ कि कैथल जिले के तरनवाली गोहला निवासी रवि तारनवाली, सोनीपत के मीना नरवाल और सिरसा के रतनलाल बामनिया इनको आयोग का सदस्य बनाया गया है। तो आपको अध्यक्ष तो याद रखना ही है, पेपर अगर टफ बनता है तो सदस्य भी पूछता है। रविंद्र बलियाला जो है ना ये पूर्व विधायक रह चुके हैं, ये भी जरूर याद रखना। चलिए थोड़ा सा डिटेल बताते हैं इस क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 2018 में बना था। 4 वर्षों के बाद में आयोग का गठन करते हुए रतिया के पूर्व विधायक 53 साल के प्रोफेसर रविंद्र बलियाला को चेयरमैन बनाया गया है। रविंद्र 3 साल पहले ही भाजपा में शामिल हुए हैं। 2014 में इनेलो की टिकट पे रतिया से विधायक बने थे ये। 5 सदस्यीय आयोग में अध्यक्ष के अलावा विजेंद्र बड़गुज्जर को उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये भी एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रविंद्र बड़गुज्जर को उपाध्यक्ष बनाया है। बाकी मैंने आपको बता दिया, रवि तारनवाली, मीना नरवाल और रतनलाल बामनिया इनको सदस्य है। तो 3 सदस्य है, एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है, ठीक है ना। 2018 के अंदर ही हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 2018 पास किया गया था और अधिनियम पास होने के बाद से ही हरियाणा में अनुसूचित जाति आयोग के गठन की मांग जो है ना लगातार चल ही रही थी। विपक्षी दल भी लगातार मांग उठा रहा था, अनुसूचित जाति मोर्चा भी मांग उठा रहे थे। इनके कल्याण के लिए अलग से एक विभाग बनाया गया था। अगर मैं बात करूं रविंद्र बलियाला की तो इनकी कांग्रेस पार्टी से शुरुआत की थी, इनेलो से विधायक बने, फिर भाजपा से चेयरमैन बन गए और गांव बलियाला में 12 जनवरी 1969 को जन्मे हैं। इनका जन्म हुआ है। एमफिल इन्होंने जो है ना अर्थशास्त्र में की है, अर्थशास्त्र में इन्होंने पीएचडी भी की हुई है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर ये सहायक प्रोफेसर भी रह चुके हैं। महजबी सिख जाति से संबंधित है ये प्रोफेसर रविंद्र बलियाला। 2004 में कांग्रेस पार्टी से
राजनीति की शुरुआत इन्होंने की थी। इसके बाद में रतिया क्षेत्र में युवाओं की भारी हजूम के साथ तिरंगा यात्रा निकालने में सबसे पहले इन्होंने पहचान बनाई थी। कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिला, इसके चलते 2009 में इनेलो में शामिल हो गए। 2014 में प्रोफेसर रविंद्र बलियाली रतिया विधानसभा से टिकट दिया गया और इसके बाद में जो ना भाजपा की लहर होने के बावजूद भी रविंद्र बलियाली ने रतिया विधानसभा से तकरीबन 52,000 वोट लेके सांसद और तत्कालीन भाजपा उम्मीदवार सुनीता दुग्गल को 450 से ज्यादा वोटों से जो है ना वो हरा दिया था। अच्छा, अभी आपको पता है कि विधानसभा का सेशन कंप्लीट हुआ था। ये जो स्लाइड है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर मुझे बड़ी अच्छी लगी तो करके मैं आप लोगों को आपको थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिए आपका ये वाली स्लाइड आपको दिखाने के लिए लेके आ गया बीच में। हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, इन दोनों के बीच में एक बात पे शायराना अंदाज चला। विधानसभा की शीतकालीन सेशन के दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर और नेता विपक्ष के नेता कहिएगा और पूर्व सीएम कहिएगा भूपेंद्र हुड्डा, इनके बीच में शायरी मुकाबला हुआ। किस बात पे? हुड्डा साहब ने कहा गन्ने का भाव बढ़ाने के लिए कहा, गन्ने का भाव बढ़ाने की मांग की और हुड्डा ने ही कहा था कि चमन में कुछ पत्तियां छोड़ गई होंगी। मानता हूं मैं कि यही इल्जाम हम पर लगा रहा होगा बेवफाई का। अरे चमन को रोंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का। अच्छा, सीएम साहब ने भी तुरंत अपनी शायरी में ही जवाब दिया, जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बात अपनी सीमा से ज़्यादा नहीं करता, तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं रखता। वाह जी वाह। भूपेंद्र हुड्डा ने फिर एक शायरी में बात कही, ना पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू सितम कर ले तेरी हसरत जहाँ तक है, वफा की उम्मीद उन्हें होगी तुमसे जिनकी आंखें बंद है, मैं तो दुनिया को दिखा रहा हूं कि तू बेवफा कहां तक है। वाह जी वाह। अब सीएम ने वापिस शायराना अंदाज में जवाब दिया, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ते अपने आप हो जाएंगे। हुड्डा ने फिर जवाब शायरी में दिया, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इस शाही समुद्र से नूर निकलेगा, उसी का सहर वही मुद्दई वही मुशीफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। सीएम साहब ने फिर शायरी में जवाब दिया, मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए, मेरे लफ्ज आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे। तो मतलब बड़ा ही फनी लगा मुझे ये कि मतलब जवाब तैयार ही बैठे थे क्या ये, मतलब इतनी सारी शायरियाँ लिख के लेके आए थे, पहले से बात कर रखी थी लगता है फ़ोन पे कि तो तुम ऐसा कहना, मैं तुम्हें बाद में ऐसा कहूँगा। मुझे बड़ा मस्त लगा ये हुड्डा वाला, ये तो स्पेशली बहुत बढ़िया लगा, ये कि ये भी अपना सीएम साहब वाला भी बढ़िया लगा। ठीक है, एनीवे, अगला जो करंट अफेयर है वो है कि हरियाणा विंस इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं बना रखे पर मैंने सीधे आपको पढ़ाना है कि अभी हाल ही में हरियाणा राज्य ने बेस्ट एग्री बिजनेस अवार्ड जीता था। 3 नवंबर की एक न्यूज़ है, हरियाणा हैज़ बैग्ड द अवार्ड इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी इन द इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड डिपार्टमेंट की तरफ से इनको दिया गया। क्यों दिया गया? एग्रीकल्चर फ्रेंडली बनने के लिए, एग्रीकल्चर फ्रेंडली पॉलिसी बनाने के लिए, प्रोग्राम्स बनाने के लिए, प्रोडक्शंस, इनपुट टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, वैल्यू एडिशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपोर्ट इन द स्टेट, इसी के लिए दिया गया है। ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर का नाम जेपी दलाल है, ये भी याद रखना। और इसको नेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली के द्वारा जो है ना ये अवार्ड पब्लिश किया गया। नेक्स्ट आपके लिए करंट अफेयर है कि 6.51 लाख वर्कर ऑफ हरियाणा टू बी कवर्ड इन कैशलेस स्कीम। कैशलेस स्कीम जो है ना उसमें हरियाणा के 6.5 लाख से ज़्यादा वर्कर हैं, उनको काउंट किया गया है। हरियाणा चीफ सेक्रेटरी जिनका नाम है संजीव कौशल, इन्होंने इन्फॉर्म किया है गवर्नमेंट को कि हरियाणा के अंदर जो है ना 6,51,000 जो एम्प्लॉय है, पेंशनर है और डिपेंडेंट्स है, इनको जो है ना कैशलेस कैटेगरी के अंदर कवर किया गया है। ये तो चलो हो गया आपका। नेक्स्ट आपका है कि 5 डिस्ट्रिक्ट, ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी पढ़ाया था, एक बार फिर रिवाइज करने के लिए लेके आया हूँ। ये वाले क्वेश्चन वैसे मैंने पढ़ा रखे हैं पर आपको रिवीजन के लिए लेके आया हूँ मैं ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़े से। पंचकुला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र, इनको हरियाणा टूरिज्म हब के अंदर शामिल किया गया है। आपको याद होगा भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम है जिसको रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, उसमें हरियाणा के ये 5 जिले शामिल किए गए हैं।
आपके लिए करंट अफेयर का एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? रवि दहिया, बजरंग पूनिया, अमित पंघाल, सोनू दहिया। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ कुछ और इंपॉर्टेंट लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में।